गुड मॉर्निंग। बीएसपी के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी भारतीय स्रोतों के बारे में, स्रोतों का सर्वेक्षण नया टॉपिक शुरू किया था और उसमें आज अपन आगे बढ़ते हुए एक और स्रोतों की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने कल किसकी बात की थी, एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कल वेदों की। मैंने कल बताया था स्रोत। स्रोत का मतलब होता है जानकारियां। स्रोत का क्या मतलब होता है? जानकारियां। कोई चीज कहीं बनी है, कहीं है, अगर पहले वो चीज बन गई है और अभी इसका स्रोत क्या है, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो जानकारियों का जो मिलने का माध्यम है वो क्या क्या है? सबसे पहले स्रोत क्या क्या है वो एक बार देख लेना। सबसे पहले अभिलेख, जो प्राचीन अभिलेख है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये इस समय में ये घटना हुई थी, ये चीज बनी थी, ये सिक्के चले थे। ठीक है, सिक्के के एक प्रकार के स्रोत हैं, सिक्के, चित्रकला, ये भी प्राचीन स्रोतों को जानने का अच्छा माध्यम है। मूर्तियां, भवन, मूर्तियां, ठीक है, मूर्तियां, भवन। और अपन बात करते हैं, ठीक है, और कुछ अभिलेख वगैरह होंगे। तो ये कुछ क्या है? स्रोत है, यानी भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी इनके माध्यम से हमें पता चलेगा या पता चल सकता है कि ये घटना इस जगह हुई थी और ये जानकारी क्या है? एक प्रकार से सबूत है। इनके माध्यम से भी ये घटना हुई थी, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्या है? स्रोत है। उसके बाद हमने बात की थी, सबसे पहले स्रोत देखे हमने धार्मिक स्रोत। ठीक है, तो धार्मिक स्रोत में धार्मिक स्रोतों में हमने बात की थी वेद की, धार्मिक साहित्य की बात की थी, धार्मिक साहित्य की बात की थी। और धार्मिक साहित्य में सबसे पहले देखा था हमने वेद, और वेदों की बात की थी। तो वेदों में बात की थी हमने वेद के प्रकार कितने होते हैं? 4। ठीक है, 4 प्रकारों की बात की थी। वेदों का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और हमने 4 प्रकार के वेद पढ़े थे, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेदों के बारे में हमने पढ़ा था कल। और सबसे पहले बात की थी, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, अगर सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो कौन सा था? ऋग्वेद था। हाँ, और ऋग्वेद की जो रचना हुई है 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच इनकी रचना हुई है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं वेदों के बारे में। पहला है रचना, किसकी? ऋग्वेद की। पहली बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद रचना में बात करें तो रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसकी रचना हुई है। दूसरी बात करें, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद है ये। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें छंद व चरणों से युक्त मंत्र हैं। क्या है? छंद
चरणों से युक्त मंत्र, जैसे कि गायत्री मंत्र वगैरह है, इन सब ये जो जितने भी मंत्र हैं इन इसका यानी कि इनकी उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। ठीक है, हाँ, यह एक ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं में बद्ध है, जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। यानी कि ये क्या है, ऋचाओं में बद्ध वेद। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद ऋचाओं में बद्ध है, ऋचाओं में बद्ध है, बंधा हुआ है, बद्ध है, यानी ऋचाओं में बंधा हुआ वेद है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद के बारे में हमने कल भी देखा था और आज फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद छंद चरणों से युक्त वेद 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व इसकी रचना हुई है और ये ऋचाओं से बद्ध है। दूसरी बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में हम बात करते हैं, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ नियम विधि विधानों से, यानी यज्ञ नियम विधि विधानों का जिस वेद में संकलन है उस वेद को क्या कहते हैं, यजुर्वेद। सबसे पहले तो यज्ञ नियम विधि विधान, यज्ञ नियम विधि विधानों का उल्लेख इसमें, विधि विधान का विधानों विधि विधानों का उल्लेख है, विधानों का उल्लेख, विधि विधानों का उल्लेख इसमें यजुर्वेद में। हाँ, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन इस वेद में है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धव्यूह कहलाता है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, सबसे पहले देखो यजुर्वेद के कितने भाग हैं। अगर इसके भाग की बात करें, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, और सेकंड है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये दो भागों में यजुर्वेद को बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाचस्पति संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार देखना, शुक्ल यजुर्वेद को वाचस्पति संहिता, वाचस्पति संहिता कहा जाता है। तो वाचस्पति संहिता किस वेद को कहा जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को। ठीक है, यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद को वाचस्पति संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है और ये 5 शाखाओं में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एक बार देख लेना, चौथी बात इसके बारे में, ये कर्मकांड प्रधान है। कर्म नहीं, जितने कर्मकांड है इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। कर्मकांडों का उल्लेख किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। कर्मकांड का उल्लेख, कर्मकांड का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, गद्य और पद्य। हिंदी में आता है गद्य और पद्य, उसी प्रकार यजुर्वेद दोनों भाषाओं में लिखा गया है, गद्य और पद्य, दो भागों में विभाजित है। हाँ, यह गद्य
गया है, गया है। ठीक है, गद्य और पद्य अगर पूछा जाए कि गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखा गया वेद है तो यजुर्वेद है। दोनों पद्धतियों में लिखा गया वेद अगर कोई है तो यजुर्वेद है। ठीक है, तो यजुर्वेद की बात हमने कल भी देखी थी और ये नया देखिए थोड़ा बहुत दो भागों में बटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, यज्ञ नियम विधि विधान का उल्लेख इसमें मिलता है, कर्म कांड बताना है, गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। और एक नए वेद की बात करते हैं सामवेद। ठीक है, सामवेद की बात करते हैं, सामवेद, सामवेद। ठीक है, सामवेद की बात करते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, अगर बात करें शाब्दिक अर्थ की, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है गान यानी गाना। ठीक है, गाना यानी गाना, यानी संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। ठीक है, संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, यज्ञ के अवसर पर, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले, गाए जाने वाले, गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख, मंत्रों का उल्लेख इसमें मिलता है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख इसमें मिलता है, इसमें मिलता है। दूसरी बात है इसमें इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। मैंने पहले बता दिया, संगीत का जन्म या संगीत का मूल कहा जाता है। संगीत का मूल, भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, कहा जाता है। यानी कि संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। सामवेद में प्रमुख तो उपनिषद, छंदोग्य और जैमिनी उपनिषद हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं, उन कौन से? तो छंदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। तो दो प्रकार के उपनिषद आते हैं। सामवेद के दो उपनिषद हैं, सामवेद के दो उपनिषद हैं। पहला तो है छंदोग्य, छंदोग्य, दूसरा है छंदोग्य और जैमिनी, दूसरा है जैमिनी, जैमिनी। ये दो उपनिषदों में बटा हुआ है। यानी इनके दो उपनिषद हैं, एक तो छांदोग्य और दूसरा जैमिनी उपनिषद। ठीक है, सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में मुख्यतः किसके मंत्र हैं? तो सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में मंत्रों को गाने वाले उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद में जो मंत्रों को गायन यानी कि जो गाता है उसको उद्गाता कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं मंत्रों को गाए जाने, मंत्रों को गाने वाले को, मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता, उद्गाता, उद्गाता कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता, मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख उपनिषद हैं, एक छांदोग्य उपनिषद और एक जैमिनी उपनिषद। मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी और इसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। ठीक है, एक और बात देखना, सूर्य की स्तुति के मंत्र, इसमें क्या है? सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, स्तुति के मंत्र हैं। ठीक है,
मंत्र किसमें है? यजुर्वेद सामवेद में। ठीक है, सूर्य की स्मृति के प्रमुख मंत्र सामवेद में है। ठीक है, और लास्ट की बात करते हैं अथर्ववेद। लास्ट की बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे पहले मैंने कल भी बताया था, सबसे अंत में रचना अगर किसी वेद की हुई है तो उसका नाम है अथर्ववेद। सबसे अंत में रचना हुई है उसका नाम क्या है? अथर्ववेद। पहली बात इसमें ये है, सबसे अंत में इसकी रचना हुई है, इसकी रचना हुई है। ठीक है, सबसे अंत में किसकी रचना हुई है? इसकी रचना हुई है। दूसरी बात कहते हैं इसके बारे में, 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र हैं। कितने? सबसे पहले देखना, इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं। सबसे पहले बात करते हैं अध्याय। 20 अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं? अध्याय 20 अध्याय हैं और 731 सूक्त है। इसमें क्या है? 731 क्या है? सूक्त। और 6000 मंत्र। 6000 क्या है? मंत्र है। 731 सूक्त है और 6000 क्या है? मंत्र है। ठीक है, हाँ। और बात करते हैं अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित एक राजा का नाम है, उसे कुरु का राजा कहा गया है। कुरु जो पांडव जो थे कुरुवंशी थे। ठीक है, तो कुरु का राजा किसे कहा गया है? परीक्षित को। और ये बात कहाँ है? अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में परीक्षित कौन है? कृष्ण का पुत्र। परीक्षित कौन है? कृष्ण का पुत्र। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु का राजा कहा गया है, कुरुवंश। ठीक है, कुरु का राजा कहा गया है। राजा कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व बना। एक तो वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। ये अपन पढ़ेंगे बातें बाद में। उत्तर वैदिक काल जो आया उसमें अथर्ववेद का विशेष महत्व बना। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष रूप से महत्व रहा। इस वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व था। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व था। इस वेद का? अथर्ववेद का। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व था। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि विषयों का समावेश है। और जब ये उत्तर वैदिक काल आया उस समय इन सब विद्याओं का प्रभाव था। यानी उत्तर वैदिक काल में जादू टोना भी बढ़ गया, औषध रोग निवारण मंत्रों का भी उल्लेख होने लगा। यानी कि कई प्रकार की पद्धति अपनाई जाने लगी। कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसमें ब्रह्म ज्ञान,
ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण, ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण, जादू टोना, आदि का उल्लेख है, आदि का उल्लेख मिलता है, ठीक है, आदि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद। यानी अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपद। इनके उपनिषदों में मुख्य मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, लेकिन कल पूरा डिटेल में नहीं बताया था, तो एक पहले वाले वीडियो में, तो आज मैंने इसको डिटेल से बता दिया है और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, थैंक यू।